नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। क्रिकेट हाउसफुल में बात होगी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 18वें सीजन की, जिसका रंगारंग कार्यक्रम के साथ आज आगाज हो गया। पहला मुकाबला रोमांचक रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बीच यानी केकेआर बनाम आरसीबी, और शानदार जीत दर्ज की आरसीबी ने पहले ही मैच में केकेआर को हरा दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को 7 विकेट से हार मिली है आरसीबी के हाथों। आरसीबी ने केकेआर को 3 साल बाद हराया है आईपीएल के 18वें सीजन के इस ओपनिंग मैच में ही। और अगर बात करें विराट कोहली की, आरसीबी की तरफ से शानदार 59 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी विराट कोहली ने खेली है और टीम की जीत में अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई। ईडन गार्डन्स में कोलकाता के इस स्टेडियम में 175 रनों का टारगेट मिला था आरसीबी को, क्योंकि केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए थे 20 ओवरों में। रजत पाटीदार विराट कोहली के साथ डटे रहे। दूसरे छोर पर आरसीबी की कमान इस बार रजत पाटीदार के हाथों में है। 34 रनों की पारी उन्होंने भी खेली है और पहले ही मैच में आरसीबी ने कमाल कर दिया, केकेआर को हरा दिया है। 3 सालों बाद यह मौका जब केकेआर को आरसीबी हरा पाई हो। इस सब के अलावा अगर विराट कोहली को लेकर हम बात करें, केकेआर के खिलाफ उनकी यह 7वीं हाफ सेंचुरी रही यानी कि अर्धशतक। और आईपीएल के इस पूरे सीजन को लेकर हम बात करें, 64वीं 50 विराट कोहली के बल्ले से निकली है आईपीएल में। और इस सब के अलावा गेंदबाजों को लेकर भी हम बात करेंगे। पहले मैच में दोनों ही टीमों के गेंदबाजों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन शुरुआत में अगर केकेआर को लेकर बात करें, अच्छी शुरुआत उनकी तरफ से रही थी। खासतौर पर शुरुआत के 10 से लेकर 11 ओवरों में 10 से ज्यादा एवरेज के हिसाब से लगातार उनके रन बन रहे थे। 10 ओवरों में 100 से ज्यादा रन बन चुके थे। लेकिन एक के बाद एक फिर जब आरसीबी के गेंदबाजों ने पकड़ मजबूत की, एक के बाद एक जो झटके केकेआर की टीम को लगे, उसी की वजह से केकेआर की टीम कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। फिर भी 174 रनों तक अपनी टीम को केकेआर के बल्लेबाज वहां पर लेकर पहुंचे। अजिंक्य रहाणे जो कि केकेआर के कप्तान हैं, उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन जैसे ही अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा, उसके बाद से मानो विकेटों को लेकर पतझड़ शुरू हो गया केकेआर के लिए। राहुल कादियान मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल का रुख करेंगे। राहुल, 3 सालों बाद यह पहला मौका जब आरसीबी को जीत मिली हो केकेआर के खिलाफ, और केकेआर अपने होम टर्फ पर, अपने होम ग्राउंड में बेहद ही मजबूत है, जिसका जीतने का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे 18वें सीजन में 18 नंबर की जर्सी वाली इस खिलाड़ी के लिए यह सीजन क्या लकी माना जाए? क्योंकि आगाज अगर अच्छा है तो फैन सोच रहे होंगे कि अंजाम भी अच्छा ही हो। बिल्कुल, देखिए बहुत बेहतरीन शुरुआत यहां पर आरसीबी की टीम ने की है। रजत पाटीदार नए कप्तान है, नया सीजन है, 18वां सीजन है। विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 है और क्या शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली, फिल सोल्ट की तरफ से देखने को मिली। आईपीएल इतिहास में विराट कोहली ने 56वां शतक लगा दिया है। उनसे ज्यादा सिर्फ डेविड वार्नर के नाम है, जिन्होंने 62 अर्धशतक अभी तक लगाए हैं आईपीएल इतिहास में। उसके अलावा बात करूं, उनका 400वां टी20 मुकाबला था जिसमें विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। और केकेआर के खिलाफ जो मजबूत मानी जाती है, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि आरसीबी के खिलाफ बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं केकेआर की टीम के। पिछले 3 सालों से लगातार सारे मुकाबले केकेआर की टीम जीत रही थी। लेकिन इस बार नया सीजन है, नया कप्तान है, आरसीबी की टीम नहीं है और इस नई टीम ने वो कर दिखाया जो पिछले 3 सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कोई टीम नहीं कर पाई थी। पिछले 3 सीजन से फाफ डु प्लेसिस कप्तान थे, इस बार कप्तान बदला है और उसका करिश्मा जो है मैदान पर नजर आया। टॉस आरसीबी की टीम जीती, उसके बाद पहले 10 ओवर में पहली विकेट जल्दी निकल गई थी। पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को जो सिजलवुड ने चलता किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी नजर आई वहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह के शॉट्स खेले, क्योंकि पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन थे, उसके बावजूद 10 ओवर खत्म होते होते केकेआर की टीम ने 100 रन से ज्यादा बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद कमबैक हुआ और क्या कमबैक कराया कुणाल पांड्या ने। बहुत ज्यादा स्पिनर्स से शिकायत थी कि आरसीबी के पास स्पिनर्स उस तरह के नहीं है, लेकिन
लेफ्ट हैंड गेंदबाज ने, लेफ्ट आर्म गेंदबाज ने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी की, पहले अजिंक्य रहाणे को आउट किया, फिर रिंकू सिंह का विकेट यहां पर निकाला, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आए कृणाल पांड्या। 3 विकेट वो यहां पर लेकर चले गए। उसके बाद श्रेयस जो लगातार रन दे रहे थे, पहले 3 ओवर में 41 रन उन्होंने दे दिए थे, उन्होंने खतरनाक आंद्रे रसेल को पवेलियन भेजा और एक बार जो लग रहा था कि केकेआर की टीम 200, 210, 220 रन बोर्ड पर लगा सकती है, उनको सिर्फ 174 रनों पर समेट कर रख दिया। कृणाल पांड्या की गेंदबाजी का आप जिक्र करते राहुल, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें बनाया गया है क्योंकि वाकई में उनकी गेंदबाजी शानदार थी। एक वक्त में जब लग रहा था कि कोलकाता की पकड़ मजबूत है, टॉस हारे, पहले बल्लेबाजी करी, लेकिन उसके बावजूद 10 ओवरों में 100 से ज्यादा रन उनके स्कोर बोर्ड पर आ गए थे। अचानक से कृणाल पांड्या ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। बिल्कुल देखिए, कृणाल पांड्या ने जो 3 विकेटें निकाली, सबसे पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे जो अर्धशतक लगा चुके थे, 56 रन बोर्ड पर लगा चुके थे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि 200 रनों का लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य होगा इस ग्राउंड पर। उसको सबसे पहले रोका, पहले अजिंक्य रहाणे को चलता किया, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, जो वेंकटेश के खिलाफ जो टारगेट जो कहते हैं कि रणनीति अपनाई यहां पर कृणाल पांड्या ने। पहली गेंद बाउंसर फेंकी, स्पिनर का बाउंसर फेंकना वो अपने आप में करिश्मा सा नजर आता है। T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, कि स्पिन गेंदबाज जब बाउंसर फेंके, उसके बाद अय्यर ने जो है हेलमेट मंगाया और उसकी अगली ही गेंद, तेज गेंद सीधा विकेटों की तरफ और इंद्रधनुष बल्ला लगते हुए गेंद सीधा स्टंप में जा लगी और उसके बाद दूसरा विकेट आरसीबी को मिला। तीसरे जो सबसे खतरनाक जो रिंकू सिंह है, जिनको सबसे बेहतरीन फिनिशर के रूप में माना जा रहा है पिछले कुछ वक्त से, भारतीय टीम के लिए भी वो यही काम करते आ रहे हैं, केकेआर के लिए लगातार वो ये काम कर चुके हैं, उनको पवेलियन भेजा और बेहतरीन 4 ओवर में उन्होंने जो 3 विकेट निकाल के दिए, उसने पूरा का पूरा मैच का रुख बदल कर रख दिया। और जो एक वक्त लग रहा था कि 200 के पार केकेआर की टीम जा सकती थी, उसको पहले रोका और उसके बाद बाकी काम जो है बल्लेबाजों ने किया। फिल सोल्ट जो इससे पहले कोलकाता के लिए, केकेआर के लिए इसी ग्राउंड पर लगातार खेलते रहते थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने सिर्फ जर्सी का रंग बदला, फॉर्म उसकी उसी तरह की है। आते ही पहले ही मैच में जो सवाल था कि क्या इंग्लिश बल्लेबाज जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले, जो भारत के खिलाफ वनडे और T20 जो सीरीज खेली गई उसमें नहीं चले, क्या वो आईपीएल में चलें? क्योंकि आरसीबी की टीम ने सिर्फ इंग्लिश बल्लेबाजों पर दांव खेला है। उसमें लिविंगस्टन भी दिखे जिन्होंने बेहतरीन चौका और छक्का लगाया आखिर में, फिर एक बाउंड्री लगाकर टीम को जीत दिलाई। उसके अलावा फिल सोल्ट ने बेहतरीन पारी खेली। यानी कि आरसीबी एक बैलेंस्ड टीम फिलहाल इस पहले मैच में अपने इस आगाज में तो नजर आ रही है। हालांकि आप उसकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर जरूर थोड़े संशय में थे राहुल, मेरी लगातार आपसे बात हो रही थी, लेकिन आज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया चूंकि बल्लेबाजी उनकी स्ट्रेंथ है। आज हमने देखा कैसे बल्लेबाजों ने पहले शानदार बल्लेबाजी की, बाद में जब विराट कोहली क्रीज पर हों, एक बार फिर से केकेआर के खिलाफ अच्छी पारी उनके बल्ले से निकली। दूसरी तरफ कप्तान रजत पाटीदार को भी बहुत अच्छा साथ मिला विराट कोहली का, और आखिर में ये जो जोड़ी है फॉर्मर कैप्टन और प्रेजेंट कैप्टन की, इसने जीत की दहलीज तक पहुंचाया टीम आरसीबी को। बिल्कुल देखिए, गेंदबाजों ने सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। सबसे पहले जोश हेजलवुड की तारीफ करनी होगी। क्विंटन डिकॉक को पहले ही ओवर में कैच छूटने के बावजूद पहले ओवर में उनको चलता किया, उसके बाद बाकी काम कृणाल पांड्या ने किया। लगातार विकेटें चली गई और जो आखिरी का जो कहते हैं कि जो स्लोग ओवर्स हैं, 16 ओवर के बाद के जो 4 ओवर हैं, उसमें मात्र 23 रन बना पाई केकेआर की टीम। ये दिखाता है कि केकेआर आरसीबी की टीम ने कितनी जबरदस्त वापसी की। और यहां पर बता दूं मकसूद भाई के जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज जिस पर सबसे ज्यादा दाव आरसीबी की टीम खेल रही है, भुवनेश्वर कुमार, वो इस मैच में नहीं खेले। उनको हो सकता है कुछ इंजरी थी, कुछ निकल था, इस वजह से वो पहला मैच वो मिस कर गए। बावजूद इसके बेहतरीन यहां पर जो है टीम नजर आई। भुवनेश्वर कुमार जब मैदान पर नहीं थे, टॉस जीतने के बाद जब पहले गेंदबाजी को चुना और स्कोर बोर्ड पर जब 100+ हो गए थे केकेआर के, तो उस वक्त ये सवाल पूछ रहे थे कि भुवनेश्वर प्रसाद कहां हैं, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनकी जरूरत थी। हालांकि बाद में कृणाल पांड्या ने जिस तरह से मैच को पलटा है, फिर उसके बाद सारे सवाल बेकार हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं, जीत भला तो सब भला, और कुछ ऐसा ही आरसीबी के मैच में नजर आया कि शानदार गेंदबाजी बाद में नजर आई। कृणाल पांड्या ने विकेटें निकाले, उसके बाद केकेआर की टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर दूसरे ओवर में विकेट गिर रहा था और आरसीबी की टीम ने पूरे मैच को पकड़ लिया, जकड़ लिया। बाद में बाकी काम जो है बल्लेबाजों ने किया। फिल सोल्ट ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, विराट कोहली ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, रजत पाटीदार ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। जिस तरीके की उन्होंने ताबड़तोड़ तूफानी पारी, 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, वो बताता है कि
का असर बल्लेबाजी पर नहीं आ सकता। और जिस बल्लेबाजी के दम पर पिछले सीजन में जिस तरह विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे आरसीबी के लिए, उसका इनाम उनको मिला था, कप्तान बनाए गए। लेकिन इस मैच में उन्होंने ना सिर्फ कप्तानी बेहतरीन की, विराट कोहली लगातार सुझाव देते उनको नजर आए। जो बीच में टाइम ब्रेक था उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिनेश कार्तिक थे, वो लगातार टीम मैनेजमेंट की तरफ से लगातार अपना इनपुट दे रहे थे, बाउंड्री के पास खड़े हुए थे। यानी आरसीबी की टीम के लिए बहुत बेहतरीन ये मैच रहा है और सीजन का आगाज इससे बेहतर मुझे नहीं लगता आरसीबी की टीम के लिए हो सकता था। पहला ही मैच और उस टीम के खिलाफ जिस टीम के खिलाफ आप पिछले 3 सीजन से जीते नहीं है। बल्लेबाजों ने अपना काम किया, गेंदबाजों ने अपना काम किया और अब आगाज आरसीबी के लिए तो आगाज शानदार रहा, विन विन सिचुएशन में रहा ये 18वां सीजन। लेकिन केकेआर पर थोड़ी बात हो जाए, डिफेंडिंग चैंपियन को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा और ऐसी टीम जो कि सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही थी, जो एक बैलेंस्ड टीम बताई जा रही थी, जिसके पास बेहतरीन गेंदबाज है, जिसके पास एक लंबा बैटिंग लाइनअप है, ऑलराउंडर्स की फौज जिसके पास है। बिल्कुल देखिए, बहुत बेहतरीन टीम थी केकेआर की पिछले सीजन में जिस तरीके के उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब 1-2 प्लेयर भी अगर बदलते हैं, कोर कमेटी वही है केकेआर की, लेकिन फिल सोल्ट जो तूफानी बल्लेबाजी केकेआर के लिए करते थे, वो बल्लेबाजी इस सीजन में उन्होंने पहले ही मैच में आरसीबी के लिए की। श्रेयस अय्यर जो कि जिस तरह की विकेटें बार बार गिर रही थी केकेआर की, उसको रोकने का और रन बनाने का काम जो मिडिल ओवर में करते थे श्रेयस अय्यर, वो अब पंजाब के पास चले गए हैं। विकेटों की बात करें तो जो मिचेल स्टार्क जो काम करते थे उस केकेआर के लिए, वो अब दिल्ली की टीम में चले गए हैं। यानी 3 बेहतरीन खिलाड़ी जिनके दम पर केकेआर की टीम लगातार मुकाबले जीतती आई थी, वो आपको जब टीम में रहते हैं तब पता नहीं चलता। लेकिन पहला ही मुकाबला जब केकेआर की टीम डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए हारी है, तो ये सभी खिलाड़ी इस टीम को जरूर खेलेंगे। अजिंक्य रहाणे, जिन पर बहुत सारे सवाल लग रहे थे कि क्या वो उस तरह की फॉर्म दिखा पाएंगे, क्या सुनील नारायण को नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सुनील नारायण पर लगातार भरोसा दिखाया है। 2 लेफ्ट हैंडर्स क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण से ओपन कराया गया। अजिंक्य रहाणे ने नंबर 3 पर आकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद कोई और बल्लेबाज चला नहीं। तो केकेआर की टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, संभलना होगा और सारे गेंदबाजों का यूज भी नहीं किया। आप देखिए, आंद्रे रसल गेंदबाजी करने नहीं आए, वेंकटेश अय्यर है, उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। आपने 21 करोड़ रुपए में उनको सब कितनी भारी भरकम रकम में आपने खरीदा है, उनका आपने उपयोग नहीं किया। बल्लेबाजी उन्होंने हालांकि बहुत बेहतरीन की। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर मारे जा रहे थे, पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए और पहले ही ओवर में उनके में फिल सोल्ट ने 22 रन बोर्ड पर लगा दिए। तो ये बताता है कि जिन्होंने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस भी दी। बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन फिल सोल्ट लगातार पिछले सीजन में उस टीम के साथ थे और उनके खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी फिल सोल्ट ने दिखाई, पहले ही ओवर में 4 चौके और 1 छक्का लगा देना, 22 रन पहले ही ओवर में लगा देना, ये बताता है कि किस तरह की तैयारी के साथ, माइंडसेट के साथ आरसीबी की टीम उतरी है। केकेआर की टीम को बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ ये टीम उतरेगी, अगर इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरेगी तो क्या रन बनेंगे, क्योंकि आरआर, रिंकू सिंह, रमनदीप और आंद्रे रसेल, जो आरआर की बात हो रही थी कि इससे बेहतरीन जो मिडिल ऑर्डर है वो किसी टीम का नहीं है, वो नहीं चल पाया। सिर्फ टॉप ऑर्डर ने रन बनाए, मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया आरसीबी की गेंदबाजों के सामने। खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कुणाल पांड्या ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वो जरूर सवाल उठाता है। शायद इसलिए भी कि लंबे वक्त से मैदान से दूर थे खिलाड़ी और उसके बाद इन्हें फिर मैदान में मतलब मैच के लिए उतरना पड़ा। प्रैक्टिस जाहिर तौर पर नेट प्रैक्टिस अलग होती है, लेकिन मैदान में जब आप खेलते हैं और खेलते हुए जब आप आते हैं किसी टूर्नामेंट में, किसी लीग में या किसी सीरीज में, वो परफॉर्मेंस अलग होती है। जैसा कि विराट कोहली, बिल्कुल देखिए, विराट कोहली बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था कि पिछले आईपीएल में भले ही उन्होंने 741 रन बनाए थे, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा रन उन्होंने पावर प्ले में बनाए थे, यानी बाद के जो ओवर में स्पिनर्स के खिलाफ उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया, जिस तरीके से उन्होंने सुनील नारायण को संभल कर खेला, यह बताता है कि किस तरह की फॉर्म में स्पिनर्स के खिलाफ इस बार बेहतरीन तैयारी। क्योंकि दुबई में हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के स्पिनर्स हो, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हो, बांग्लादेश के स्पिनर्स हो, सबके खिलाफ विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और शानदार खेल दिखाते हुए टीम को जो है फाइनल तक पहुंचाया था। सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच बने थे, पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने थे। एक बार जब विराट कोहली जब मैदान पर उतरे हैं तो एक बार फिर ऑरेंज कैप की दावेदारों की लिस्ट में पहले नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो विराट कोहली का आता है और पहले ही मैच में उन्होंने 59 रन लगा दिए हैं और इसी के साथ साथ 400वें T20 में उन्होंने
1000 रन भी केकेआर के खिलाफ पूरे कर लिए और आईपीएल इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 टीमों के खिलाफ 1000 रन बना लिए हैं। दिल्ली के खिलाफ बना लिए हैं, सीएसके के खिलाफ बना लिए हैं, उसके अलावा पंजाब के खिलाफ बना लिए और अब चौथी टीम केकेआर है जिनके खिलाफ विराट कोहली ने 1000 रन से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा दिए। अब केकेआर क्या इस वक्त केकेआर के खेमे में चल रहा होगा? पिछली बार आप विनर बने, डिफेंडिंग चैंपियन आप बने और आप उस टीम से हार गए जिससे आप पिछले 3 साल से हार नहीं रहे थे। दूसरी तरफ आरसीबी अब जीत के साथ अगले मैच की तैयारी में होगी, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होगी, एक अलग मोराल इस वक्त बूस्ट होगा उनका। तो अब स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या चल रही होगी दोनों खेमों में? बिल्कुल, देखिए आरसीबी की टीम तो चाहेगी कि जिस तरह का प्रदर्शन इस टीम ने करके दिखाया लगातार पूरे सीजन में इसी तरह का प्रदर्शन नजर आए, लेकिन आरसीबी की टीम के लिए होता ही है ना कि पहले 1-2 मैच में बहुत बेहतरीन जो है फॉर्म में नजर आती है टीम, लेकिन उसके बाद बीच में लड़खड़ाती है, आखिरी के मैचों में फिर संभलती है और किसी तरीके से पिछले 3-4 प्लेऑफ से प्लेऑफ में जगह बना रही है ये टीम। लेकिन केकेआर की टीम के लिए कि उससे पहले बहुत खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछली बार गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी चली, दोनों ने टीम मैनेजमेंट को संभाला, सुनील नरेन से ओपन कराया, वो दांव फिट बैठा, फिल सोल्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन था, वो केकेआर के लिए काम किया, गेंदबाजों ने बेहतरीन काम किया, मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस बार पूरा का पूरा कहीं तो मैनेजमेंट जब आपका कप्तान बदलता है, वेंकटेश अय्यर को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया, बहुत कम टीमें हैं, 10 टीमें आईपीएल में सिर्फ 2 ही टीम है जिन्होंने वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट किया है, एक दिल्ली की टीम जिन्होंने फाफ डुप्लेसी को वाइस कैप्टन बनाया है अक्षर पटेल के साथ, उसके अलावा केकेआर की टीम जिन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ वेंकटेश अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया है। यानी देखना दिलचस्प होगा कि अब केकेआर की टीम किस तरीके से अगला दांव खेलती है, क्योंकि पहले मैच में तो उनके लिए पहले 10 ओवर छोड़ के यानी रहाणे और सुनील नरेन की बल्लेबाजी को छोड़ के पूरे मैच में ना टॉस उनके हक में गया, ना गेंदबाजी उस तरीके से हुई जिस तरीके से केकेआर कर सकती थी या सुनील नरेन को पहले इस्तेमाल कर सकती थी वरुण चक्रवर्ती से पहले, वो उनके लिए काम नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर केकेआर के लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए, लेकिन आईपीएल है, 14 मैच है, खासतौर पर अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर, क्योंकि आज एक तरह से उनका मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह डह गया। अजिंक्य रहाणे के आउट हो गए, खिलाड़ियों में इस बात की होड़ लग गई बैट्समैन में, तू चल मैं आया, लगातार विकेट पतझड़ वहां पर शुरू हुआ और यही वजह है कि जहां 200 प्लस का स्कोर चल रहा था प्रेडिक्शन में या जो केकेआर के फैंस सोच रहे थे, जिस तरह का एक शुरुआत मिली थी, शुरुआत के 10-11 ओवरों में वो 174 पर आकर क्लोज हुआ। बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए सोचने वाली बात हो, क्योंकि अगर पहले 10 ओवर में इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी हो, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे सुनील नरेन हो, उसके बाद आपका पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर अगर इस तरीके से ध्वस्त हो जाए, वो भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, हाँ ऑफ स्पिनर्स के सामने उनको जरूर परेशानी होती है, लेकिन लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंडर्स को इस तरह की परेशानी हो ऐसा बहुत कम देखा जा सकता है। लेकिन कुणाल पांड्या की यहां तारीफ करनी होगी, उतना ज्यादा टर्न उनके पास है नहीं, पिछले 3-4 सीजन में मैं देख रहा था सिर्फ 6 डिग्री उनकी गेंद घूमती है, सीधी गेंद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लेंथ में परिवर्तन किया, स्पीड में जो वेरिएशन उन्होंने दिखाया, उसका फायदा कुणाल पांड्या को मिला और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब मैन ऑफ द मैच उनके पास है। राहुल, ये तो पहले मैच को लेकर बात हो गई, लेकिन अब सुपर संडे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? 2 बड़े मैचेस और सबकी नजरें दरअसल अपने आर्च राइवल जो कि सबसे ज्यादा बार विनर रहे हैं आईपीएल के, सीएसके और मुंबई इंडियंस, उस मुकाबले को लेकर इंतजार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए सुपर संडे को 2 सुपर हिट मुकाबले हैं। सबसे पहला मुकाबला हैदराबाद और राजस्थान के बीच है और हैदराबाद की टीम ने पिछले साल जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, जिस गियर में बल्लेबाजी की थी, अगर इस बार भी वही बैटिंग नजर आई, क्योंकि बैटिंग लाइनअप उनकी तकरीबन सेम है, बल्कि उस कह सकते हैं जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उसको पावर देते हैं ईशान किशन जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने हैं, क्योंकि आपने देखा था अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जिस तरह की बल्लेबाजी पिछली बार की थी, पावर प्ले में 100 रनों का आंकड़ा क्रॉस किया था और 300 रन बनाने से सिर्फ 13 रन वो टीम चूक गई थी। 287 रन बोर्ड पर लगा चुकी है हैदराबाद की टीम। तो इस बार 300 पार का अगर आईपीएल में नारा हो सकता है तो हैदराबाद की टीम का हो सकता है और अपने होम ग्राउंड पर
पहला मैच खेल रहे हैं राजस्थान के खिलाफ, तो क्या इस करिश्मे को पूरा कर पाएंगे? क्या पहले ही मैच में हमें वो पावर हिटिंग देखने को मिलेगी? अभिषेक शर्मा उनके पास है, ट्रेविस हेड उनके पास है, उसके बाद ईशान किशन है, उसके बाद क्लासेन आते हैं बल्लेबाजी करने, नीतीश रेड्डी उनके पास है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर पावर हाउस बैटिंग लाइनअप है। क्या वो 300 रन बना पाएंगे, ये दिलचस्प है। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के लिए पिछला सीजन बहुत बेहतरीन नहीं गया था। कप्तान संजू सैमसन पूरी तरीके से फिट नहीं है, उसकी जगह रेयान पराग पहले 3 मैच में कप्तानी करते आपको नजर आएंगे। जबकि दूसरा मैच अगर बात करें जो मुंबई और सीएसके के बीच होने वाला, वो जबरदस्त कांटे की टक्कर नजर आएगी। हार्दिक पांड्या कप्तान, उसमें भी पहला मैच मिस करेंगे जो उन पर 1 मैच का बैन लगा। सूर्य कुमार यादव वहां पर कप्तानी करते आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर संडे को पावर हाउस है और महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी हर कोई देखना चाहता है। पिछले 5-6 सीजन से टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईपीएल में खेलते नजर आते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की राय यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। नंबर 7 नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, सिर्फ 10 गेंदें या 8-7 गेंदें उनको खेलने को मिलती हैं। अगर वो 4 ओवर 5 ओवर पहले बल्लेबाजी करने आए तो उसका फायदा सीएसके को भी मिलेगा, साथ में महेंद्र सिंह धोनी को फैंस भी और ज्यादा देख पाएंगे। जबकि मुंबई इंडियंस की बात करें तो पिछला सीजन बहुत खराब गया था, कप्तान बदला गया था, गुजरात से हार्दिक पांड्या को मुंबई लेके आया गया था। उसके बाद बहुत ज्यादा उनको हेट मिली थी फैंस की तरफ से, नारेबाजी हुई थी बहुत ज्यादा ग्राउंड पर। लेकिन इस बार लग रहा है कि सब कुछ सुधर गया है, क्योंकि उसके बाद से 2 टाइटल भारतीय टीम जीत चुकी है और उसमें दोनों में ही हार्दिक पांड्या का बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन नजर आया था, चाहे वो T20 विश्व कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो। बहुत शुक्रिया आपका राहुल कादियान इस पूरे मैच पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।